This is the defining the Zionist regime, a call for the regional unity global seminar. Iran, especially against the attack of the Israel and Regalia Hotel and venue. حركة الدفاع الأهلية الخاصة بالكيان الصهيوني ثم انتقلت بعد ذلك إلى مراحل جديدة منها إلى حركة السكن إلى الموانئ التي يحتلها الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت توسعت القوات المسلحة عملياتها في عدة مراحل، لكن لم يقتصر الكتلة فقط على الجانب العسكري وإنما أيضا ساهمت من خلال الدعم الإعلامي وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي حيث أسهم الشعبية بشكل كبير في إسناد معركة طوفان الأقصى وتأكيد وحدة الساعة. ثم सिलसिला शुरू करें कि दुनिया में दो सुपीरियरिटी हैं जिसको अमेरिका और इसराइल दोनों जो है वो क्लेम करते हैं। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं पूरे मुताबिक। एक एयर सुपीरियरिटी और एयर सुपीरियरिटी का सिंबल जो है वो F-35 जेट है और दूसरी उनके अगर वो छोटी सी गजा स्ट्रिप के अंदर अल्लाह पर ईमान रखने वालों के मुकाबले में एक हदफ भी हासिल नहीं कर सके। ولكن هذا الثمن عجبته المسح وعجبته العزة وعجبته الكرامة وهي اليوم تشهد العالم كله بأن من يجب هذه المواقف العظيمة पाकिस्तान में है रजा अमीरी मुकद्दम साहब को भी उसका शुक्रिया अदा करते कि वो आए। अब मैं हमेशा जो मजम्मत की जब बात आती है तो एक शख्सियत आपको हर जगह नजर आती है और उनको हथकड़ियां तक लगाई गई है, उनको क़यादतबंद की सोहबत भी बर्दाश्त करनी पड़ी। मैं दावत दूंगा जनाब सेनेटर मुर्साद साहब को कि वो आए और मुख्तसर जमात इस्लामी मुश्ताक हम ईरान के साथ खड़े हैं। साहब is speaking यूरोप और सहयूनियत support of Iran के मुकाबले हम ईरान and के their शान murder और solidarity with the इंशाअल्लाह Iran. खाना इंशाअल्लाह ईरान की। देखें सहयूनियत मंगोलों से बड़ा खतरा है। मंगोल अपने जमाने का न्यूक्लियर अटैक था। वो लाइब्रेरियों को जलाते थे, एजुकेशन चैनल खत्म कर देते थे, आबादियों को मिलियामेट कर लेते थे, तहजीब का नाम निशान खत्म कर देते थे। लेकिन सहयूनियत मंगोलों से बड़ा खतरा है, इसलिए कि सहयूनियत अमेरिका और यूरोप की सरपरस्ती में अस्करी खतरा भी है, माशी खतरा भी है, सियासी खतरा भी है, इबलागी खतरा भी है और उम्मत मुस्लिमा के लिए हमगीर खतरा होगा। इसलिए न सिर्फ आलिम इस्लाम का तो फर्ज बनता है बल्कि वो तमाम ममालिक जो हुर्रियत पसंद हैं, इंसानियत और बशरियत की बका के ऊपर यकीन रखते हैं, उनका फर्ज बनता है कि वो तेहरान को इस्राइल मार्क पर अमेरिका, मार्क पर अमेरिका, मार्क पर इस्राइल, मार्क पर इस्राइल, पाकिस्तान जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, लबनान जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। Ambassador Raza Al-Miri Muqaddam is speaking on the stage, solidarity in Islamic Republic of Pakistan, and this program is going on in Regalia Hotel, Islamabad. آلمان تایید کردن، توافق کردن که ایران هیچ انحراف هسته‌ای نداشته و توافق کردیم قرار بود توافق مبنای کار ما باشه با یکدیگر. 2015 में 5 ममालिक ने और P5+1 जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो मुस्तकिल मेंबर हैं और जर्मनी, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इस्लामी जमहूरिया ईरान का जो प्रोग्राम है इसमें न सिर्फ ये कि किसी किस्म का इनहराफ नहीं है बल्कि ये पुरअमन मकासद के लिए है और आइंदा जो ताउन होगा दुनिया के साथ जो है उसके लिए एक ये बेसिक डॉक्यूमेंट होगा। آژانس انرژی اتمی این است که ما هیچ دلیلی نداریم که ایران به صورت سازمان یافته دنبال سلاح هسته‌ای رفته باشه. और जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो आई है
उसमें यह आया कि हमारे पास इस बात की कोई शवाहिद नहीं है कि ईरान जो है ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो एटमी हथियार बना रहा है। ये जो एटमी मसला है ये बहाना है हमारे मुल्क के खिलाफ जारियत के इंतकाम के लिए और शमास रजीम इस्तेमाल कर रही है। این منطقه در سال 1917 استارت زده شد که این رژیم به وجود بیاد در جنگ جهانی، بعد از جنگ جهانی اول و در بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1948 رسما तसीस का इसकी तशकील का काम शुरू हो गया और दूसरी जंग अजीम में के बाद 1948 में जो है ये रस्मी तौर पे जो बाकायदा तौर पे ये हुकूमत जो है तशकील पाई और इसका मकसद ये था कि इस इलाके में मगरब की और अमेरिका की जो है एक बेस बनाई जाए जिसमें मुसलमानों के खिलाफ जो है इसके इक़दाम जो है उसको सपोर्ट भी किया जाए और मुसलमानों को उनका जो मकाम है जिस मकाम के वो हकदार है उन तक पहुँचने से रोका जाए। सवाल ये है कि फिर इस बात का क्या जवाब है और किस लिए उन्होंने हमारे हम पे हमला किया। हम तो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। یک شنبه 15 ژوئن قرار بود که در مسقط مذاکره داشته باشیم. ये बात तय शुदा थी कि इतवार 15 जून को जो है मस्कत में हमारे मुज़ाकरात होंगे। در بامداد روز جمعه 13 ژوئن با یک اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی تعدادی از فرماندهان عالی رتبه ما که در حال استراحت در خونه‌شون بودن چون هیچ زمینه جنگی وجود نداشت، تعدادی از اساتید و دانشمندان ما که در خونه‌های خودشون در حال خواب بودند و تعدادی از مردمی که زن و بچه و کودک از خانه‌ها در آپارتمان‌ها راحت خوابیده بودند مورد حمله تروریستی قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. लेकिन जुमे के दिन 13 जून को सुबह जो है एक दहशतगर्दी की कार्रवाई करते हुए हमारे जो आला कमांडर्स थे जैसे तो आराम कर रहे थे उसके साथ साथ हमारे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के साथ और साइंसदान जो है वो भी अपने घरों में आराम कर रहे थे और बेगुनाह खवातीन और बच्चों को जो है उनकी रहायशगाहों में निशाना बनाया गया और दहशतगर्दी का शिकार हुए। از اون مذاکره کرده بودیم با رژیم آمریکایی‌ها و غیر مستقیم البته. हाँ, इससे पहले हमारे अमेरिका के साथ जो है वो 4 दो मुज़ाकरात के हो चुके थे। अलबत्ता ये सब जो है वो बेवास्ता मुज़ाकरात थे। هویت ما رو از ما بگیرن، اونا میخواستن عزت ما رو از ما بگیرن، اونا میخواستن ما رو از راهی که انتخاب کردیم برگردونن و ما زیر بار نرفتیم. वो चाहते थे हमारी इज्जत को, हमारी हैसियत को, हमारा मुकाम जो है और वो जो रास्ता हमने चुना है उससे हमें जो है वो रोकें जिसको हमने जो है वो कबूल नहीं किया। تعیین کردن برای مذاکره که ما خام بشیم و فکر کنیم که عادی است. بله، من خودم معتقد بودم که ما در فردای روز یکشنبه 15 ژوئن یا غروب همان روز یکشنبه یا فردای دوشنبه به ما حمله خواهند کرد، ولی اینا در واقع این فریب دادن که ما راحت خوابیده باشیم، حالت جنگی نداشت باشیم، اونا بیان ضربه اول به ما بزنن و این کار کردن. लेकिन उन्होंने जो है वो मुज़ाकरात के बहाने जो है हमें धोखा दिया। बिल्कुल मेरी ज़ाती असेसमेंट भी ये थी क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनका हमले का इरादा है, लेकिन हम ये तवक्को कर रहे थे कि 15 जून की शाम को या अगले दिन जो है ये इस तरह की कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने जो है हमें धोखा दिया और जिस वक्त जो है हम रिलैक्स हालत में थे उस पर जो है वो हमला किया गया। ما طی 46 سال گذشته با رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی درگیر بودیم. ख़वातीन और हज़रात, गुज़िश्ता 46 साल से जो है हम सियोनी हुकूमत और अमेरिका के साथ जो है वो हालत जंग में है। बशर आज़ाद हुकूमत कभी वो कहते हैं कि ईरान में इंसानी हकूक जो है उसकी पासदारी नहीं होती, कभी वो कहते हैं कि ईरान जो है अपने अवाम को आज़ादी नहीं दे रहा, कभी वो कहते हैं कि ईरान जो है अपने मुल्क में जो है वो पर्दा जो है उसका लिफाज चाहता है।
और कभी कहते हैं कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है, یه روز گفتن ایران داره موشک میسازه، और कभी कहते हैं कि ईरान मिसाइल बना रहा है। هر روز یه بهانه ایجاد کردن. लिहाजा हर रोज जो है उनका कोई ना कोई बहाना होता है। هیچ بهانه ندارن، فقط و فقط چون جمهوری اسلامی ایران وایساده از فلسطین، از آرمان فلسطین حمایت کرده و مانع اجرای نقشه اونا شده و مانع اون شده که آمریکا در منطقه هر چی دلش میخواد انجام بده، این دشمنی اونا با ماست، این حمله به ماست به خاطر همین موضوع جمهوری اسلامی ایران. इस्लामी जमहूरी ईरान ने फ़कत जुर्म ये किया है। रज़ा अहमद अमीरी सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहीं जाना है तो वो खुसूसी तकरीर करेंगे। उसके बाद Excellency, we are یک سوال فارسی एक मिनट इधर आओ। इस साइड से बनाओ, इस साइड से। is asking to the question. ایران با همه توانش در مقابل نظام سلطه استکبار جهانی ایستاده است و ایستادگی خواهد کرد. ईरान अपनी मुकम्मल ताकत के साथ जो है जो तसल्लुत पसंदाना निज़ाम जो है और जो है वो ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है उसके सामने जो है वो खड़ा है और इस्तेकामत दिखाई दे रहा है। ما با تأسیس از رهبر بزرگمون हम जो है अपने अजीम रहनुमा जो है उनकी पैरवी करते हुए با تکیه بر مردم آگاه و در صحنه‌مون और अपने जो है वो बेदार अवाम के साथ जो है जो कि मैदान अमल में है و با نیروهای نظامی قهرمانمان और अपने जो है वो बहादुर जो है वो अफवाज की मदद से و با تجهیزات تولید شده توسط خودمون انشاءالله بر در این جنگ پیروز خواهیم شد. और जो हमारा जो है वो अपने हथियार हैं जो कि हमने खुद बनाए हैं उनके साथ जो है ایران هیچگاه از پا در نیامده، هیچگاه از پا در نخواهد آمد. ईरान को जो है वो कभी भी जो है वो शिकस्त नहीं दी जा सकी और कभी जो है वो शिकस्त दिया उसको शिकस्त नहीं मिल सकी। ایران هر توطئه و هر تهدید رو با برنامه‌ریزی خوب فرصت برای خودش تبدیل کرده در تاریخ و این بار هم خواهد کرد. ईरान ने हमेशा जो भी साजिश हुई है तो जो उसके खिलाफ जो है वो प्रोग्राम बनाए गए हैं उनको अपॉर्चुनिटी में बदला है। ये तारीख में इससे बात साबित है और इसके बाद इंशाल्लाह ऐसा हो। Senator Saab, would you tell us that what is the next step of Iran? So how do you see this all scenario, the war of Israel and Iran? I condemn the state terrorism of Israel with the support of the United States and the European countries. The state terrorism of Israel against the Irani state, against the brave people of Iran. And I appreciate, I salute to the brave people of Iran. They are fighting for their freedom, they are fighting for their sovereignty, they are fighting for their territorial integrity, and we, the people of Pakistan, are with them, with the people of Iran, and we will stand with them. And inshallah, Iran will vector, Iran will succeed, and the Zionist forces will be defeated, inshallah. Thank you very much.